नमस्कार दोस्तों, वन क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ एक कंडीशन है, शर्त है। एक क्वेश्चन अपुन सॉल्व करेगा और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो विदाउट वेस्टिंग और टाइम कम टू द क्वेश्चन। आपको देखो एक ओपन डैश दी हुई है, खुला हुआ पासा आपको दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि इसको फोल्ड किया जाए, बंद किया जाए तो कौन सा क्यूब पॉसिबल होगा, कौन सा डाइस आपका पॉसिबल होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता है, आपको अपोजिट निकालते हैं। तो 7 का अपोजिट आपको निकालना है। 7 का अपोजिट निकालना है तो इसका अल्टरनेट आपको निकालना पड़ेगा। अल्टरनेट होता है एक नंबर आपको छोड़ना पड़ेगा। तो 7 का अपोजिट होगा आपका 9। उसी टाइप से आपको निकालना है 8 का अपोजिट। तो 8 का अल्टरनेट निकालेंगे तो एक नंबर आपको छोड़ना पड़ेगा। तो 8 का अल्टरनेट आपका y हो जाएगा। तो 8 का अपोजिट होगा आपका y। ये नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसी टाइप से यदि आपको निकालना है x का अपोजिट, x का अपोजिट निकालना है तो इसका अल्टरनेट आपको निकालना पड़ेगा। एक नंबर बीच में आपको छोड़ना पड़ेगा। तो x का अपोजिट आपका z होगा और z का अपोजिट होगा आपका x। एक चीज आपको याद रखनी है, जो आपके अपोजिट फेस होते हैं, विपरीत फलक होते हैं, ना तो वो एक साथ आपको सामने दिखाई देंगे और ना ही पीछे दिखाई देंगे। उनकी खास बात ये होती है कि उन दोनों में से एक नंबर आपको सामने दिखाई देगा, एक नंबर आपको पीछे दिखाई देगा, लेकिन एक साथ आपको कभी वो ना तो सामने दिखाई देंगे ना पीछे दिखाई देंगे। अब यहाँ चेक कर लेते हैं। 7 9 एक दूसरे का अपोजिट है तो एक साथ आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन 7 9 आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। 7 9 एक दूसरे का अपोजिट है, एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं। जेड एक्स एक दूसरे का अपोजिट है, एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। हर कंडीशन में आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे जेड है, जेड का अपोजिट आपका एक्स है, जेड के साथ आपको एक्स दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है कि एक्स इसके पीछे है। तो जो अपोजिट नंबर होते हैं उनमें से एक नंबर आपको आगे दिखाई देगा, एक नंबर आपको पीछे दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब 9 को चेक कर लेते हैं। 9 का अपोजिट आपका 7 है, 9 के साथ 7 आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है कि जो 7 है 9 के पीछे है। अपोजिट नंबर की खास बात ये होती है कि उनमें से एक नंबर आपको आगे दिखाई देगा, एक नंबर आपको पीछे दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब y को चेक कर लेते हैं। y का अपोजिट आपका 8 है, y के साथ आपको 8 दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पीछे है। अपोजिट नंबर की खास बात ये होती है कि उनमें से एक नंबर आपको आगे दिखाई देगा, एक नंबर आपको पीछे दिखाई देगा। तो हर कंडीशन में आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा।